हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इक्विटी एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका इस्तेमाल सामान्यतः बड़ी रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। आरटीजीएस के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर रियल टाइम में होता है। आरटीजीएस 14 दिसंबर 2020 से 24/7 और साल के 365 दिन उपलब्ध है। आरटीजीएस के लिए जो न्यूनतम ट्रांसफर सीमा है 2 लाख रुपए है और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आरटीजीएस के लिए जो सेवा शुल्क है 2 लाख से 5 लाख तक के ट्रांसफर पे 24.50 प्लस टैक्स और 5 लाख से ऊपर के लिए 49.50 प्लस टैक्स। आरटीजीएस आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू मोबाइल बैंकिंग एंड थ्रू बैंक ब्रांच। इसके अंतर्गत यदि आपको जिस व्यक्ति को फंड ट्रांसफर करना है उसे पेई अथवा बेनिफिशियरी कस्टमर के रूप में अपने अकाउंट में ऐड करना होता है। किसी भी पर्सन को अपने बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरी अथवा पेई के रूप में ऐड करने के लिए आपके पास बेनिफिशियरी कस्टमर से रिलेटेड निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी है, जैसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनका अकाउंट नंबर, उनका बैंक और बैंक का ब्रांच जिस ब्रांच में उनका अकाउंट है, उनके बैंक का IFSC कोड। इसके बाद बैंक उस बेनिफिशियरी की डिटेल्स को चेक करता है। इस काम के लिए बैंक लगभग 1 से 24 घंटे का समय लगाता है। बैंक के द्वारा जब चेकिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब बैंक के द्वारा बेनिफिशियरी कस्टमर को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसके बाद आप उस बेनिफिशियरी कस्टमर को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको फिजिकली बैंक ब्रांच में जाकर ठीक उसी तरह से एक स्लिप भरनी होती है जिस तरह से आप चेक डिपॉजिट करते समय नॉर्मली फॉर्म भरते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले उस फॉर्म को देखते हैं। वो फॉर्म दिखने में कुछ ऐसा होता है। यही सेम फॉर्म NEFT RTGS दोनों के लिए यूज होता है। अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इसे आरटीजीएस के लिए यूज करेंगे, और अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तो आप इसे NEFT के लिए यूज करेंगे। अब इस फॉर्म को फिल करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक फॉर्म फिल करके रखा हुआ है। एक साइड बैंक कॉपी होती है, एक साइड कस्टमर कॉपी होती है। अब समझते हैं इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले हम आरटीजीएस के कॉलम में टिक कर देंगे क्योंकि हमें आरटीजीएस करना है। फिर अपना ब्रांच डालेंगे, फिर हम डेट डालेंगे, फिर उस ब्रांच का कोड डालेंगे जहां हमारा अकाउंट है या जिस ब्रांच से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर हम अपना अमाउंट शब्दों में लिख देंगे, फिर उसे अंकों में लिख देंगे। उसके बाद हम अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ चेक के कॉलम में टिक कर देंगे, फिर अपना चेक नंबर लिखेंगे। फिर हम यहाँ वो डेट डालेंगे जो मैंने अपने चेक पे पहले डाल रखा है। अब हम अपने बेनिफिशियरी जिन्हें हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं हम उनका यहाँ नाम डालेंगे, फिर उनके बैंक और बैंक के ब्रांच का नाम डालेंगे, यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालेंगे। फिर जो अमाउंट हमने ऊपर डाला है फिर से यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे शब्दों में, फिर यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे अंकों में, और जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो आप बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं या खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
मेरे केस में 3 लाख पे अप्रॉक्स 30 रुपये बनेंगे। हम फिर उसको आगे ऐड करके लिख देंगे। फिर आप जो अप्लीकेंट है, जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, अपना यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, अदरवाइज आप उनका नंबर डाल सकते हैं जिन्हें आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि कहीं अगर NEFT RTGS में कोई भी दिक्कत आती है तो बैंक आपको कॉल कर ले। अगर आपके नंबर पे कॉल ना लगे तो फिर वो उनको कॉल कर ले। फिर आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अब हम कस्टमर साइड वाले फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ भी सबसे पहले ब्रांच डाल देंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर जो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है वो, फिर जो पैसे भेज रहे हैं, जो सेंडर हैं, वो अपना नाम डालेंगे। यहाँ चेक पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम पैसे चेक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चेक नंबर डालेंगे, हम जिन्हें पैसे भेज रहे हैं बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पे होगा, उनका अकाउंट नंबर, उनका IFSC कोड, फिर उनके बैंक और ब्रांच का नाम डालेंगे यहाँ पे, फिर जो अमाउंट है वो डालेंगे अंकों में, फिर जो चार्ज है वो, फिर उसे टोटल करके अंकों में लिख देंगे, फिर उसे यहाँ शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म के बैक साइड पे। बैक साइड पे यह सिग्नेचर के लिए ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि RTGS फॉर्म के साथ जो चेक देते हैं उसे कैसे भरते हैं। सबसे पहले डेट डाल देंगे, उसके नीचे पे वाले कॉलम में योरसेल्फ फॉर RTGS लिखेंगे, फिर अमाउंट शब्दों में लिख देंगे, फिर अंकों में लिख देंगे। यहाँ आप अपना साइन कर देंगे और यहाँ कॉर्नर में अकाउंट पे ही लिख देंगे और इस चेक को RTGS फॉर्म के साथ अटैच करके दे देंगे। आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो अक्सर RTGS के बारे में पूछे जाते हैं, जैसे कि UTR नंबर क्या है। UTR नंबर एक ट्रांजैक्शन कोड होता है। UTR का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये नंबर 22 अक्षर का होता है RTGS के केस में, जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम RTGS के जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। पर इसमें एक ही शर्त है कि आप जिस बैंक से पैसे भेज रहे हैं और जिस बैंक में पैसे भेज रहे हैं दोनों RTGS एनेबल होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम बिना चेकबुक के RTGS के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नो। जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे RTGS के लिए तो वहाँ पे बैंक की तरफ से मेंशन है कि चेक NEFT और RTGS यूजिंग चेक नंबर, कैश ओनली फॉर NEFT एंड ट्रांसफ़र ओनली फॉर NEFT। इसका मतलब ये है कि RTGS के लिए चेकबुक होना चाहिए, क्योंकि RTGS का यूज ही होता है बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा। आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से RTGS कर सकते हैं। आप बिना चेकबुक नेफ्ट कर सकते हैं कैश के साथ। आप डिपॉजिट फॉर्म के साथ नेफ्ट फॉर्म को भर के और दोनों को साथ में जमा कर दें, आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एक ऐसा भी केस होता है कि अगर आपके पास चेकबुक भी ना हो और कैश भी ना हो, लेकिन आपके खाते में पैसे हैं और आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, तो आप डेबिट स्लिप के साथ नेफ्ट फॉर्म भर के दोनों साथ में जमा करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेबिट स्लिप कुछ ऐसा होता है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नाम डाल देंगे अपना, फिर अपना अकाउंट नंबर, फिर आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है शब्दों में चार्ज के साथ। जैसे मुझे 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं तो उस पर चार्ज बनते हैं 5 रुपये, तो मैंने उसे ऐड करके ही लिख दिया है। फिर आप यहाँ पे जिन्हें पैसे भेजने हैं उनका अकाउंट नंबर डालेंगे, उनका नाम डालेंगे, उनका IFSC कोड डालेंगे, उनका बैंक और ब्रांच, और फिर अमाउंट को अंकों में लिख देंगे और अपना ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। हाँ, पर ऐसे केस में ब्रांच मैनेजर की सहमति होना और ब्रांच मैनेजर से वेरीफाई होना ज़रूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम नॉन होम ब्रांच से NEFT RTGS कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने RTGS से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।